टोली को बचाने वालों को झुंझुनू की पुलिस ने, सीकर की पुलिस ने बंद कर दिया। हमारी बच्ची की डोली लूटी जाती है नागवा के अंदर, धोद विधानसभा क्षेत्र सीकर में, और वो कोई आतंकवादी नहीं है, उनके पास AK-47 नहीं है, लेकिन पुलिस को 72 घंटे 3 दिन लग जाते हैं और कोई सुराग नहीं लगता है। और हमारी डोली को बचाने वालों को, हमारी दूसरी डोली को लूटने के लिए वही लोग प्रयास किया और उसको असफल करने वाले लोगों पर ये मुकदमा लगा रहे हैं। क्या साबित करना चाह रहे हैं IG साहब? ये पुलिस प्रशासन क्या साबित करना चाह रहा है? क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मुख्यमंत्री जी रात को 12 बजे मीटिंग करते हैं, DG की, पुलिस अधिकारियों की मीटिंग लेते हैं और उसके बाद DG मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दूसरी डोली को लूटने का प्रयास हो रहा है, बचाने वालों को अंदर डाला जा रहा है, लुटेरे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैं बताना चाह रहा हूं, इस शेखावाटी के अंदर वो चाहे हमारे SP साहब हो, चाहे IG हो, चाहे DG हो, पूरा का पूरा तुम्हारा ये सरकारी तंत्र नकारा हो चुका है, पूरा फेल हो चुका है। और इन्होंने जिस तरीके से ये लूट कसौट करते हैं पुलिस वाले, ये सारे ठेकू से बंदी लेना, गाड़ियों से बंदी लेना, डंपरू से बंदी लेना, लूट कसौट में लगे हुए हैं। इनको यहाँ के अमन चैन से कोई मतलब नहीं है। और मैं बताना चाहता हूँ, इस शेखावाटी का नौजवान अब इंतजार नहीं करेगा। मैं पूछना चाह रहा हूँ, यदि किसी पुलिस के बड़े से बड़े अधिकारी की बेटी की डोली को लूटा जाए तो वो गोली नहीं चलाएगा क्या? उसको बचाने के लिए उसको गोली नहीं चलाएगा क्या? उसको प्रयास नहीं करेगा? प्रयास करने वालों पर मुकदमा लगा रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं। और डोली लूटने वाले का कुछ भी नहीं किया जा रहा। कल जो होगा उसके लिए शासन जिम्मेदार होगा, प्रशासन जिम्मेदार होगा, उसके लिए राजेंद्र गुड्डा जिम्मेदार नहीं होगा, हमारे नेता जिम्मेदार नहीं होंगे। हमारी इज्जत की हिफाजत करने का हमारा अधिकार है। मां बुआनी ना करे, गुर्जर आंदोलन से ज्यादा यहाँ लाशें बिछ गई थी, तो उसके लिए जिम्मेदारी शासन की होगी, जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। 72 घंटे में एक सामान्य आदमी को तुम नहीं पकड़, क्या कर रही है तुम्हारी इंटेलिजेंसी? क्या तुम्हारे IPS कर रहे हैं? क्या तुम्हारे RPS कर रहे हैं? क्या तुम्हारी फौज कर रही है? माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपका इस सीकर का, ये शेखावाटी का, ये जयपुर का, ये पूरा का पूरा सरकारी तंत्र नकारा हो चुका है। और इसके लिए हमारा नौजवान इंतजार नहीं करेगा। ये शेखावाटी नक्सलवाद की तरफ चली जाएगी। कश्मीर कभी शांति प्रिय हुआ करता था, रोड पर मुर्गा मर जाता था गाड़ी के चक्कर लग के, तो वहाँ के लोग इकट्ठे हो जाते थे। आज वहाँ रोज आदमी मर रहे हैं। ये हमारी सरकारों की गलती से हुआ। पंजाब हमारी सरकारों की गलती से जला था। और राजस्थान को शेखावाटी एरिया को जलाने का जो काम करेंगे, इसके लिए जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। और मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ जो भी कैजुअल्टी होगी पूरे हिंदुस्तान में आग लगेगी, पूरे हिंदुस्तान में। और उसके बाद हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा लोकतंत्र के अंदर जब हमारी बहन बेटियों की डोली एक के बाद एक जिस तरीके से कर रहे हैं, और सारे करने वाले उनको राजनीतिक प्रोटेक्शन मिला हुआ है, राजनीतिक उनको संरक्षण मिला हुआ है एक भी। और यदि ये प्रोटेक्शन देने वाले लोग सीकर की रोड के ऊपर फैसले होंगे, सड़कों पर फैसले होंगे, सीधी कार्रवाई होगी, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और उसके बाद जनता फैसला कर लेती है। मुझे पता नहीं, अब मुझे जेल में डालना, बड़ी शौक से डाल देना, गोली मारना तो मार देना, लेकिन मैं मेरे समाज को इस हालत में नहीं छोड़ सकता। 36 कौम की हिफाजत करने वाला मेरा समाज आज अपनी खुद की हिफाजत नहीं कर रहा। मुझे राजनीति मेरे लिए सर्किट है। सबसे पहले मैं बहन बेटी की इज्जत के लिए अपने आप को दांव पे लगाता हूँ। ये बेटी मेरे समाज की नहीं, वाल्मीकि समाज की होती तो भी राजेंद्र गुड्डा यही लड़ाई लड़ता। मैं तो बताना चाह रहा हूँ, कल हमारे SP साहब AC के अंदर बैठे हैं, हमारे कलेक्टर साहब बैठे हैं। अरे DG साहब, क्या कर रहे हो आप? साधारण घटना, रात के 2 बजे से लेके और सुबह 2 बजे तक आपने क्या किया? यहाँ से कैसे लोग निकल गए? सारे के सारे लोग। और कल ये हमारे कानून की बातें बताएंगे। हमारे नहीं समझ में आता कानून क्या है।
और मैं कहता हूँ, यदि हमारी बहन बेटी की इज्जत बचाने के लिए, हमारी लुटती हुई डोली को बचाने के लिए कानून को हाथ में लेना पड़े तो राजेंद्र गुड्डा 100 बार कानून को हाथ